आज सुबह आम आदमी पार्टी के मुखिया नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि किस तरह अमित शाह जी और पूरी भाजपा किस हद तक गुंडागर्दी पे उतर आई है। आज कुछ ही घंटों पहले नई दिल्ली विधानसभा में जो घटना हुई, पहले उसका हम एक वीडियो दिखाएंगे और उसके बाद आगे की प्रेस वार्ता जारी रखेंगे। प्रधानमंत्री जी को बस तो आपने अभी जो वीडियो देखा उसमें आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये जगह है नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में जो लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल आता है उसके सामने का जो ठीक चौराहा था, दिल्ली के किसी कोने में नहीं था। सबसे बड़ी सड़क लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल के सामने के चौराहे में आम आदमी पार्टी की जो पब्लिसिटी वैन थी, प्रचार करने वाली वैन थी, उसको खुले आम भाजपा के गुंडों ने किस तरीके से उसका पूरा उसको तोड़ा, उसके ऊपर हमला किया, उसके ऊपर जितनी भी प्रचार सामग्री थी उसको बर्बाद किया। उसके ऊपर एक एलईडी स्क्रीन था जिसमें आम आदमी पार्टी का वीडियो चल रहा था, उसको सबके सामने तोड़ दिया। और ये लोग कौन थे? ये दो वही लोग थे। इसमें आपको जो खास करके हमने जो चिन्हित किया है, दो चेहरे वो चेहरे थे जिन्होंने कुछ ही दिनों पहले आप सबने देखा अरविंद केजरीवाल जी की गाड़ी पर पत्थर फेंके गए, उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ। और तब भी हमने कहा था कि दो ऐसे लोग हैं, एक का नाम है रोहित त्यागी और दूसरे का नाम है शैंकी। ये दोनों लोगों की तस्वीरें आपने यहां पे भी देखा, प्रवेश वर्मा और तमाम जो भाजपा के नेता हैं उनके साथ इनकी फोटोज हैं। और हमने तभी भी बोला था कि ये दो गुंडे, इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर कुछ ही दिनों पहले जानलेवा हमला किया था, दिल्ली पुलिस तुरंत एक्शन ले। लेकिन हुआ क्या? दिल्ली पुलिस ने कोई एक्शन नहीं ली। तब से 10 दिन पहले की बात है, तब से ये लोग खुलेआम नई दिल्ली विधानसभा में घूम रहे हैं, खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स को पकड़ रहे हैं। और आज ये नौबत आ गई कि खुलेआम सबके सामने रोहित त्यागी और शैंकी नाम के दो भाजपा के गुंडों ने अमित शाह जी के कहने के ऊपर आम आदमी पार्टी की पब्लिसिटी वैन रोकी, सबके सामने उस पे उसको तोड़ने की कोशिश की, एलईडी वैन तोड़ा। और सबसे इसमें और एक इंटरेस्टिंग बात है, दिल्ली पुलिस वहां पे मौजूद थी और जैसे इन्होंने अपना तोड़ने का कार्यक्रम समाप्त किया, दिल्ली पुलिस साफ दिख रही वीडियो में कहती हुई कि चलो अब आप जाओ, आपका काम हो गया। ये नहीं किया दिल्ली पुलिस ने कि इनको रोके, इनको गिरफ्तार करे, इनके सामने उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि पहले ये वैन तोड़ दे और उसके बाद कहा कि नहीं आप आगे बढ़ जाओ। तो ये दिखाई दे रहा है कि किस तरह अमित शाह जी ने अपने गुंडे दिल्ली भर में छोड़ दिए हैं। हारने की बौखलाहट पे ये लोग कुछ भी करने के लिए तैयार है। और नई दिल्ली विधानसभा में जो घटना घटी, इससे घटिया हरकत मुझे नहीं लगता भाजपा और कर सकती थी। मैं प्रियंका जी से कहूंगा वो भी अपनी बात रखें। भाजपा इस बार एक ऐतिहासिक हार की तरफ बढ़ रही है। उस ऐतिहासिक हार को देखकर बौखलाई हुई भाजपा ने पहले 18 जनवरी को अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर पथराव करवाया था। जिन लोगों से पथराव करवाया था, रोहित त्यागी और शैंकी, उन लोगों को पुलिस ने नहीं पकड़ा। ये वो लोग हैं जो मर्डर जैसे केसेस में, डकैती जैसे केसेस में इनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं, पर पुलिस को नहीं दिखा वो पथराव। उनका मनोबल इतना बढ़ गया, भाजपा के गुंडों का मनोबल इतना बढ़ गया कि आज वो खुलेआम
बिना कानून की कोई भी फिक्र किए अटैक कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की प्रचार वाली वैन को अटैक कर रहे हैं, जिसके ऊपर एक एलईडी लगा हुआ था, जिसको उन्होंने तोड़ दिया। पुलिस कह रही है जाओ जाओ यहां से निकलो। आपसे हम वो वीडियो शेयर कर देंगे, पूरा वीडियो। पुलिस कह रही है यहां से निकलो। अमित शाह जी ने गुंडागर्दी मचा रखी है दिल्ली में। इलेक्शन कमीशन की आंखें बंद है दिल्ली में, उनको नहीं दिख रही भाजपा की कोई भी काली करतूत। सारा समय हमारे उन वॉलंटियर्स को, आप जैसे पत्रकारों को जो सच्चाई से काम करते हैं, उनको पिटवाने में, उनको हर्ट करने में लगा रहे हैं। भाजपा ये सारी काली करतूतें एक ऐसी विधानसभा में कर रही है जिसके तहत निर्वाचन भवन खुद स्थित है। कुछ नहीं दिख रहा उनको। ऐसी गुंडागर्दी दिल्ली में नहीं चलेगी। भाजपा को अपनी हरकतों से बाज आ जाना चाहिए। दिल्ली की जनता इतनी जोर का झाड़ू का बटन दबाएगी इस बार कि करंट सीधा अमित शाह जी को लगेगा। धन्यवाद। आप लोग ये दावा कर रहे हैं, ये दोनों लोग, इसकी कंप्लेंट आप लोग करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर? क्योंकि जो सामने दिख रहा है उसमें ये अभी दिन की कुछ घटना नजर आ रही है। ये घटना कुछ ही घंटों पहले घटी है, तो निश्चित तौर पे हम अपनी तरफ से कंप्लेंट जरूर करेंगे, लेकिन ये जनता को जानना जरूरी है कि ये दो लोग वही हैं जिसके खिलाफ हम 2 हफ्ते पहले कंप्लेंट कर चुके हैं, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के खुद उनके ऊपर जानलेवा हमला किया था। उस कंप्लेंट का क्या किया दिल्ली पुलिस में? दिल्ली पुलिस ने उनको तो नहीं रोका, लेकिन उनकी संरक्षण देने के लिए 2 जवान वहां पे नियुक्त कर दिए कि अब आप तोड़ोगे तो हमें बता के तोड़ो ताकि हम आपको बचा सके। ये आपको साफ दिख रहा है। पूरी वीडियो जब आप देखेंगे तो आपको दिखेगा दिल्ली पुलिस के अफसर वहीं पे खड़े हैं, और जब तोड़ने का कार्यक्रम खत्म हो जाता है तब कहते हैं कि चलो अब आप चले जाइए, आपका काम खत्म हो गया। तो ये नौबत आ पड़ी है, और मेरे ख्याल से दिल्ली की जनता ये साफ देख रही है कि कैसे चुनाव जीतने तो दूर की बात है, चुनाव के पहले ही इतनी गुंडागर्दी अगर ये लोग मचाएंगे तो चुनाव के बाद भाजपा किस हद तक गिर सकती है। तो मैं हमारी दिल्ली के लोगों से और मीडिया से अपील है कि ये बात सब तक पहुंचा है कि किस तरह अमित शाह जी पूरी तरह से बौखला गए हैं, पूरी तरह से केवल गुंडागर्दी और बाहुबल का जरिया अपनाकर दिल्ली के चुनाव को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारी सीटों के ऊपर इस तरह की क्लैश की खबरें आ रही हैं। रिठाला सीट पे हमने बीते रोज देखा असॉल्ट कालका जी में, और मोती नगर में भी आज सुनने में आया है। कुछ आपको लग रहा है कि टारगेटेड सीट्स हैं जहां पर ज्यादा परेशान हो रहे हैं आम आदमी पार्टी के वर्कर्स? देखिए, परेशान वो लोग कर रहे हैं, सच्चे पत्रकारिता को कर रहे हैं, सच्चे वॉलंटियर्स को कर रहे हैं। पैशन परेशान नहीं होता। हम बता रहे हैं कि कैसे भाजपा बार बार कानूनों का उल्लंघन कर रही है, और कैसे दिल्ली पुलिस भी और इलेक्शन कमीशन भी आंखें मूंदे बैठी है। तो ये मीडिया के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है कि भाजपा की काली करतूतों को एक्सपोज किया जाए। दिल्ली की जनता सभ्य जनता है, वो इस तरह की हरकतें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी।